प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जीर्णनेतेष्ठम् देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। पैंतीसवीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ कर लेते हैं एक बार। वद समिति कुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति कुक्की धर्म अनुप्रेक्षा और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। ये भाव संवर के भेद बताए गए हैं। इनमें से संवर के भेद मतलब संवर के कारण भी उनको कहा गया है तत्वार सूत्र में। संवर के कारण है अथवा संवर के भेद है। व्रत की, समिति की, गुप्ती की और धर्म की चर्चा अपनी हो गई है। अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? रेखा जी, दिल्ली। 12 भावनाओं का बार-बार चिंतन करने से चिंतन करने को 12 भावना कहते हैं। ठीक है, नीलम भाभी बोलिए। वैराग्यपरक और तत्परक भावनाओं का बार-बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाता। वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन, यानी बार बार में उसका विचार करना जिससे वैराग्य उत्पन्न हो और तत्वों की यानी हमको भावना जागृत हो। तो वैराग्योत्पादक और तत्वपरक चिंतन को अनुप्रेक्षा कहते हैं। ये अनुप्रेक्षाएं 12 होती हैं। कौन कौन सी 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं? सरोज भाभी बोलिए। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना और एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचित्व भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। कितनी हुई? 12 हो गई। आश्रय भावना ये भी भूल गए बीच में। आश्रय भावना, समर भावना और निर्जर भावना। हाँ, ठीक है। उसी क्रम में है अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। इस तरह से 12 भावनाएं हैं। तो हमारी चर्चा अनित्य और अशरण के संबंध में हुई है। अशरण भावना के चिंतन से क्या लाभ है? अनित्य भावना क्या बताती है? अनित्य भावना संयोगों की और पर्यायों की अनित्यता को बताती है और अशरण भावना उन्हीं संयोगों और पर्यायों की अशरणता को बतलाती है। कोई भी संयोग और पर्याय स्थिर भी नहीं है और कोई भी संयोग और पर्याय
शरण लेने योग्य नहीं है या किसी अन्य की शरण से उन संयोगों और पर्यायों को बचाया नहीं जा सकता है। तो इस अशरण भावना के चिंतन से क्या लाभ है, क्या फायदा है? बोलिए मीता भाभी। अशरण भावना से हमें ये समझ में आता है कि हमें निर्भयता आती है कि कोई मेरा बुरा भी नहीं कर सकता, कोई मेरा बुरा भी नहीं कर सकता। इससे हमें निर्भयता आती है, दीनता नहीं आती है, और मृत्यु से हम भयमुक्त हो जाते हैं, और कोई मुझे बचा सकेगा या मैं किसी को बचा लूंगा, इस चीज का भी हमको मालूम पड़ता है कि अशरण भावना में आती है, ना कोई किसी को बचा सकता है, ना मैं किसी को बचा सकता हूँ, ना कोई मुझे बचा सकता है। ठीक, तो निर्भयता भी आती है और दीनता हीनता का अभाव भी होता है इससे। और पूर्णिमा शुद्ध आत्मा ही ध्यान योग्य है पंच परमेष्टि, और जिससे हम अपने शुद्ध आत्मा का और भी हमें दृढ़ श्रद्धा होता है इससे। ठीक है, बढ़िया। बोलिए पूर्णिमा आंटी। अशरण भावना के इससे हमको ये ख्याल में आता है कि निश्चय से तो अपने शुद्ध आत्मा में ही शरण है, और व्यवहार में भी पंच परमेष्टि वगैरह कहे हैं, तो शरण लेने की अपने भय निकल जाता है कि किसकी शरण में जाए। व्यवहार में जो अपने मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई किसी को शरण नहीं है। जम जस से जम्मी देसे, जो कार्य जब जैसा जिस नियम से या जिस निमित्त के द्वारा होना है वह कार्य ऐसा निश्चित है, केवल ही नहीं जाना है। इससे हमें अशरण भावना के इससे मालूम पड़ता है कि किसी की शरण में नहीं जाके सही शरण तो अपने आत्मा की शरण में जाओ, और अगर उसमें नहीं रह सकते तो पंच परमेष्टि की शरण में रहकर अपने अशुभ भावों से तो आकुलता से बचना ही चाहिए कम से कम। बढ़िया। मतलब क्या है, इसको हम शॉर्ट में बोलें तो पंच परमेष्टि की शरण में जाना है, ये हमको समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हम किससे बच गए कि हम ग्रहित मिथ्यात्व से बच जाते हैं। इस अशरण भावना का स्वरूप समझकर जो हम अपना जीवन बचाने के लिए, अपने अन्य संयोगों को बचाने के लिए हम जो इधर उधर देवी देवताओं के पास में, मणि मंत्र तंत्र कहा कि किसी देवी देवता की शरण में जाएं कि किसी मंत्र तंत्र का प्रयोग करें, तो उसके लिए हम जो जाते हैं, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व हैं। तो इस ग्रहित मिथ्यात्व जो कि बहुत ही मोटा कचरा है, उसके दूर हुए बिना तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो उस ग्रहित मिथ्यात्व से हम बच जाते हैं, और ये जो निर्भयता आती है हमको कि कोई वास्तव में हमको बचा नहीं सकता और दूसरे को हम बचाएं, ऐसा जो अहंकार का भाव है, वो अहंकार का भाव भी निकलता है, दीनता का भाव भी निकलता है, और ग्रहित मिथ्यात्व से बचकर और पंच परमेष्टि की शरण में आते हैं, और फिर उस पूर्वक अपने शुद्धात्मा की शरण में जाने की प्रेरणा हमको मिलती है। ऐसे और भी बहुत सारे लाभ अपन निकालें तो निकल सकते हैं। बोलिए निशांति, आप कुछ और बता रहे हैं? इस अशरण भावना को यदि हम ढंग से समझे तो अन्याय अनीति से भी बचेंगे और अभक्ष खाने से भी बचेंगे। बढ़िया। अभक्ष भक्षण से बचेंगे। जीवन बचाने के लिए कुछ भी भक्षण का जो प्रयोग करते हैं कि ये खा लेंगे तो बच जाएंगे, ये खा लेंगे तो बच जाएंगे, तो अभक्ष्य भक्षण से और बाहरी जो हिंसा जो करते हैं उससे भी हम बच सकते हैं। तो व्यवहार में इसके भी बहुत लाभ इस तरह के होते हैं। अब हमें चर्चा करनी है संसार अनुप्रेक्षा की। अनित्य भावना में संयोगों और पर्यायों की अनित्यता का, क्षणभंगुरता का विचार किया। अशरण भावना में उन्हीं संयोग और पर्यायों की अशरणता का विचार किया। अब संसार भावना में क्या बता रहे हैं कि ये जितने भी संयोग और पर्याय हैं अथवा ये संयोगी भाव हैं, वो सब निरर्थक हैं। ये जो भी हमारे संयोगी भाव हैं वो सब निरर्थक हैं, उनमें सार नहीं है। संसार भावना में क्या बताने वाले हैं? संसार भावना में ये बताने वाले हैं कि संसार असार है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। अनित्य भावना में जब ये कहा कि कोई भी नहीं बचेगा, सब नाशवान है, सब क्षणभंगुर हैं, तो लगा कि किसी की शरण में जाके बचा लें। तो अशरण भावना में कहा कि किसी की शरण भी आपको नहीं मिल पाएगी, और इन संयोगों की शरण भी आप नहीं ले सकते हो, कोई नहीं बचने वाला है, ये अशरण भावना में कहा। तो फिर ऐसा लगा कि ठीक है, ये नाशवान तो हैं, बचाने से भी नहीं बचेंगे, जितने भी संयोग हैं, जितने भी पर्याय हैं, लेकिन जब तक हैं तब तक तो सुख भोग लें, तब तक तो इनका मजा ले लें।
भाई हमने जो भी ये गाड़ी खरीदी है, घर बनाया है, और भी जो भी माता पिता भाई बंधु हैं, ये हमेशा तो नहीं रहेंगे, तो हमको समझ में आ गया। या तो वो पहले जाएंगे कि हम पहले जाएंगे, कि मकान नष्ट हो जाएगा, कि गाड़ी खराब हो जाएगी, कि गाड़ी समझ लीजिए नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, कुछ भी जो भी चीजें हमने ली है। लेकिन अब जब तक है हमारे पास में ये गाड़ी, तब तक तो घूम फिर के, बारिश का मौसम हो रहा है, तब तक तो उसका मजा ले लिया जाए, तब तक तो उसमें से सुख ले लें। खत्म होगा जब होगा, नष्ट होगा जब होगा, हो जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक तो उसमें से सुख ले लिया जाए। तो संसार भावना में कह रहे हैं कि इन संयोगों और इन पर्यायों में कहीं भी सुख है ही नहीं। ये संयोग और ये पर्याय, ये सब आसार हैं। हमें जो इनमें सुख की कल्पना लग रही है, वास्तव में इनमें सुख है ही नहीं। ये बात इस संसार भावना में बताई जाती है। अब संसार किसे कहते हैं? संसार किसे कहते हैं? बोले विनीता जी, संसार किसे कहते हैं? अनम्यूट करिए। आई आवाज? हाँ। संसरणम इति संसार अर्थात भ्रमण करना, इधर उधर भ्रमण करना, संसार घूमना, इधर से उधर, उसका नाम संस्कृत परिभाषा के हिसाब से तो शरण यही है जी। ठीक है, इधर उधर घूमना, उसका नाम संसार है। 4 गतियों में घूमना, इधर उधर का मतलब 4 गतियों में घूमना, परिभ्रमण करना। बोलिए नीतू भाभी, बोलिए। ये चीज थी भाभी, 4 गतियों में भ्रमण करना, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो संसार में ही भ्रमण करना ही, वो ये संसार। हाँ, ठीक है, बोलिए निशांत। हमारी चिद्वृत्तियां, हमारे रागद्वेष परिणाम ही हमारा असली संसार। बढ़िया। जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, वास्तव में संसार क्या है? संसार ये 14 राजू ऊंचा, ये 1 राजू बाय 1 राजू का मध्य लोक, असंख्यात द्वीप समुद्र, इनका नाम संसार है क्या? ये 526 योजन का भरत क्षेत्र, इसका नाम संसार है क्या? या ये जिस शहर में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, इसका नाम संसार है क्या? संसार किसका नाम है? बोलिए भारती आंटी, आप क्या बता रहे हैं? नहीं, वही संसार का बढ़ना अरे नर देह की आहार है। संसार का बढ़ना अरे वही राग द्वेष। ठीक है, मैं राग द्वेष ही बोल रही थी। हाँ ठीक है, बोलिए मीता भाभी। ये तो जम्बू द्वीप, 1,00,000 योजन, ये सब तो क्षेत्र संबंधी है, लेकिन हमारे मोह राग द्वेष रूप जो परिणाम है जिससे संसार परिभ्रमण होता है, वही संसार का कारण है, वही संसार। ठीक है, बढ़िया। तो संसार भावना में किसका चिंतन करना है? किसकी असारता का चिंतन करना है? कि ये जो एरिया है, क्षेत्र है, इसका चिंतन करना, ये संसार भावना नहीं है। संसार भावना में ये जो हमारे संयोगी भाव हैं, अनित्य और अशरण भावना में संयोगों की और पर्यायों की निरर्थकता का विचार किया था। अब यहाँ संसार भावना में संयोगी भाव का मतलब ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, यही संसार है। और इसी के कारण जीव संसरण कर रहा है। 4 गतियां ही वास्तव में, ये जो 4 गतियों में जो परिभ्रमण है, ये क्यों हो रहा है? ये 4 गतियों में परिभ्रमण मोह राग द्वेष के परिणामों के कारण हो रहा है। और ये 4 गति रूप परिभ्रमण का नाम ही संसार है। संसार किसी, ये क्षेत्रवाची शब्द नहीं है। संसार है वो भाववाची शब्द है। जैसे कि घर और मकान में कुछ अंतर होता है? ये मेरा घर है और ये मेरा मकान है, एक ही बात है। घर में और मकान में। बोलो समीक्षा। अंतर है, घर तो मतलब परिवार से बनता है, लोगों से बनता है, और मकान जो होता है वो ईंटों से बनता है। बढ़िया। ईंट चूने मिट्टी पत्थर का जो है वो मकान है, लेकिन घर कब कहते हैं उसको? कि जब उसमें हमारा परिवार, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे सब मिलजुल कर रहें, उसका नाम घर है। ऐसे ही संसार और ये विश्व, जिसे लोक हम कहते हैं, वो अंतर है। आगे लोक भावना भी आएगी, तब हम लोक और संसार में भावना में जो अंतर है तो वहां देखेंगे। अभी हम संसार भावना का ही स्वरूप देखते हैं। तो संसार का मतलब है ये जो जीव के मोह राग द्वेष के जो परिणाम है, वो मोह राग द्वेष के परिणाम
संयोग जा चिदवृत्तियां ही वस्तुतः संसार है। दादा की जो 12 भावना है डॉक्टर हुकुमचंद भारेले जी वाली, उसमें उन्होंने लिखा है संयोग जा चिदवृत्तियां ही वस्तुतः संसार है। संयोग जा मतलब इन संयोग से उत्पन्न, संयोगों के निमित्त से उत्पन्न होने वाली चिदवृत्तियां, ये मोह राग द्वेष के परिणाम, ये क्या है? चैतन्य के ही परिणाम है। चिदवृत्तियां मतलब आत्मा के ही भाव हैं। मोह राग द्वेष के परिणाम बाहर जड़ पुद्गलों में नहीं होते, ये जीव में ही होते हैं। तो ये बाहरी संयोगों के निमित्त से जो आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हीं का नाम वास्तव में संसार है। दूसरे शब्दों में कहें तो 4 गति रूप जो परिभ्रमण है, उसका नाम संसार है। तो इस संसार भावना में ये 4 गतियों में कहीं भी सुख नहीं है, या इन मोह राग द्वेष भावों में कहीं भी सुख नहीं है। ऐसा चिंतन, ऐसा विचार इस संसार भावना में किया जाता है कि चारों गतियों में कहीं तो सुख होगा। देवगति में तो सुख है और मनुष्य गति में भी हम तो सुखी हैं, आराम में है। तो वास्तव में हमने देख लिया है, छेड़ाला में भी पढ़ा है और तत्वार सूत्र में भी कई बार पढ़ा है कि चारों गतियों का स्वरूप हमने देखा है। वास्तव में चारों गतियों में कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान, सारे जगत को छान छान के, ऐसे कोई चीज वो अपन छानते हैं अनाज वगैरह, तो उसको छान छान के देख लिया, एकदम बढ़िया है, साफ है। तो ऐसे जगत को छान छान के देख लिया, कहीं से सुख निकल जाए, बारीक सा भी हो नीचे आ जाए, मोटा हो ऊपर रह जाए, कि कहीं भी पूरे जगत में, जगत मतलब पूरे संसार में हमने छान छान के देख लिया, कहीं भी सुख नहीं है। तो इन 4 गतियों में कहीं भी सुख नहीं है। अथवा ये जो हमारे मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये मोह राग द्वेष के परिणाम भी दुख देने के अलावा और कुछ नहीं करते। जितना दुख, जितना मोह, ये हम कई बार बना चुके हैं, ये जिसको मोह है वो दुखी है। मोह में तीनों लगाना, मोह राग द्वेष। जहां मोह है वहां दुखी है, जब मोह है तब दुखी है, और जितना मोह है उतना दुखी है। जिसको जितना मोह है वो उतना दुखी है, और जितना जितना मोह का, राग का अभाव हुआ, उतना उतना वो सुखी है। 1 कषाय का अभाव हुआ तो उतना सुखी, 2 कषाय का अभाव हुआ तो उतना सुखी, 3 कषाय का अभाव हुआ तो उतना सुखी, और पूरी कषायों का अभाव हो गया तो पूर्ण अनंत सुखी है। इसलिए ये मोह राग द्वेष के परिणाम, ये कुछ भी सुख रूप नहीं है, ये दुख रूप ही है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ये संसार दुख रूप है। इस तरह का चिंतन करना, ये संसार भावना का मेन यानी चिंतन का बिंदु है, कि इसमें क्या चिंतन किया जाता है कि जितने भी संयोग हैं, संयोगी भाव हैं, वास्तव में इनमें कहीं भी सुख नहीं है। संसार असार है। असार का मतलब क्या है? असार का मतलब है इसमें कुछ सार नहीं है। सार का मतलब जैसे नींबू, हमने नींबू बंदारा और निचोड़ा, और निचोड़ा रस की एक बूंद भी नहीं आई, और वो छिलके छिलके छिलके, वो ऐसा होता है ना कभी कभी सूखा सूखा नींबू हो तो क्या कहते हैं, बेकार है, कुछ भी सार नहीं निकला इसमें। तो सार क्या नहीं निकला कि छिलके तो थे, ऊपर का छिलका तो था। अब असार कैसे कह रहे हो कि नींबू का सार होता है, उसका रस निकले तो उसमें कुछ तत्व है। सार मतलब उसमें कुछ माल दम है, अब उसमें रस तो निकला ही नहीं, और छिलके छिलके निकले तो क्या मतलब है, डस्टबिन में डालने वाला है। ऐसे ही संसार में हम घूमे, अभी संसार में इधर से उधर क्यों भटक रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? एकमात्र सुख की तलाश में। यद्यपि वो कोई प्लानिंग से नहीं होता है, सब अपने अपने उदय के अनुसार जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी अपनी इस वर्तमान जीवन में देखें तो हम संसार में इधर से उधर जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों करते हैं? इस सुख की तलाश में किए जा रहे हैं। सुख की तलाश में वो सब काम करते हैं। घर में रहते हैं तो सुखी होने के लिए, घर से बाहर घूमने जाते हैं तो सुखी होने के लिए, वापस घर में आ जाते हैं तो सुखी होने के लिए, और फिर वापस घर से बाहर जाते हैं। तो ये हो क्या रहा है? बार बार में आना जाना क्यों हो रहा है? ये सुखी हो गए होते तो फिर बार बार में क्यों होता? इसका मतलब ये है कि वास्तव में सुख मिलता नहीं है, बस इधर से उधर प्रयास करते हैं। टोडरमल जी साहब ने, ये तो हम तो क्या हिंदी वाला पढ़ते हैं, मोक्षण प्रकाशक, उन्होंने ढूंढारी में जो शब्द लिखा है उसके लिए शब्द लिखा है, विषयों में हाफटे मारता है, झपट्टे मार। हाफटे मतलब जैसे इधर से उधर, कोई होते ना छोटा बच्चा हो
6-8 महीने का बिठा दिया और कुछ खिलौने कुछ रख दिए, तो ऐसे उसको लगता है ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, एक साथ कुछ चीजें दिख जाए, हम छुपा छुपा के रखते हैं बच्चों से, और उनको दिख जाए तो ऐसे लपकते हैं। ऐसा ये विषयों में सुख के लिए हापटे मारता है, ये कभी इस इंद्रिय का, कभी उस इंद्रिय का, कभी ये कभी वो। लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं होता है। इस कंधे का बोझा उस कंधे पे रख के सुखी मानते हैं कि हम सुखी हो गए। वास्तव में संसार में सुख कहीं नहीं है। ऐसा ये जो संसार की असारता का चिंतन करना, इसका नाम है संसार भावना का चिंतन करना। क्या चिंतन किया जाता है कि ये संसार में कोई हमारा साथी नहीं है। अनित्य भावना में हमको लगा था कि सब अनित्य है, अशरण भावना में लगा कोई बचा नहीं सकता है, लेकिन तब लगा कि सुख तो भोग लें, सुख तो भोग लें, ये हमारे साथी तो हैं कुछ। तो कह रहे हैं कि साथी सगा ना कोई, यहाँ संसार में कोई किसी का साथी नहीं है, यहाँ संसार में कोई सुख नहीं है। ऐसा चिंतन इस संसार भावना में किया जाता है। संसार में संयोग तो बहुत हैं, संयोग है कि नहीं, संयोग मतलब सब दिखाई दे रहे हैं, सब हैं, लेकिन साथी कोई नहीं होता। किस काम में कौन साथी होता है? कि आप क्या बात करते हो, हम मंदिर जाते हैं तो हम सहेलियां हैं, हम अगल बगल में रहते हैं, हम साथ मंदिर जाते हैं, साथ पूजन करते हैं, साथ वापस आते हैं, और शॉपिंग भी साथ जाते हैं, और भी कहीं भी कुछ भी काम होता है तो हम साथ जाते हैं, और हस्बैंड वाइफ तो हम साथ ही रहते हैं, सारे काम हम साथ ही करते हैं, और हम माता पिता भी साथ रहते हैं। कैसे नहीं है साथी, सब साथी हैं। कि ये सब कहने की बात है, वास्तव में वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। कौन साथी है? जन्म साथ हुआ था किसी का? जन्म साथ हुआ था क्या? माता पिता के साथ हमारा जन्म हुआ? यदि साथ जन्म होता तो भाई बहन होते, माता पिता कैसे होते? पति के साथ जन्म हुआ कि वो भी साथ में जन्म होते तो भाई बहन होते, साथ में कहाँ हुआ? मरण साथ होता है क्या? मरण भी साथ नहीं होता है ना। हम कोई चाहते हैं कि जब हम मरें, जब सब मर जाएं, और कदाचित दिखे भी ऐसा कि एक साथ हो गया है, तो सबका अपना अपना हुआ है, सबकी आयु अपने अपने हिसाब से पूरी हुई है, कौन किसका साथ देता है? ये संसार ऐसा है। इसके लिए उदाहरण ऐसा आता है कि जैसे जो मेले में पंछी जन मिलने फिरे धरते, जो तरुवर पर रैन बसेरा पंछी आकरते। स्टोपदेश ग्रंथ है, उस स्टोपदेश ग्रंथ पूज्य पादाचार्य का है, जिन्होंने सरवार सिद्धि टीका लिखी, तत्वार शुद्ध की। उसमें उन्होंने श्लोक दिया है कि जैसे रात होती है तो पक्षी इधर उधर से चारों दिशाओं से आके किसी वृक्ष पे रुक जाते हैं, वो रात भर रुकते हैं, अंधेरा हो गया है तो, और फिर सुबह होती है, फिर क्या होता है, सब अपने अपने अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। तो जैसे वो कहीं से आके रात भर के लिए रुक गए हैं, अब दिख तो रहा है इतना सारा पक्षियों का मेला लगा है, संयोग हुआ है, मेले में आ गए हैं बहुत सारे लोग, मेला लगा है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, लेकिन क्या वो सब साथी हैं? ये साथी नहीं है, वो केवल संयोग है, भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। जो पक्षी वहां पेड़ पे दिखाई दे रहे हैं, वो सुबह अपने अपने हिसाब से चले जाएंगे। ऐसे ही कुटुंब परिवार में हमको दिखाई दे रहे हैं कि हमारे साथी हैं, लेकिन कौन कब आया, किसी का जन्म कब हुआ है, किसी का जन्म कब हुआ है, किसी का मरण कब हो जाएगा, किसी का मरण कब हो जाएगा। इसलिए वास्तव में कोई किसी का साथी नहीं है। ये संसार के संयोग कैसे हैं? जैसे कि इसमें उदाहरण दिया 12 भावना वाली पुस्तक में दादा ने। एक पिताजी अपने बच्चे को ट्रेन में छोड़ने गए, कहीं जा रहा था, बम्बई जा रहा था समझ लो, तो छोड़कर आए तो माँ पूछी भी बिठाया है अच्छी तरह? तो बोले हाँ, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो बोले अच्छा भीड़ थी? फिर बोले लेकिन बहुत चिंता है, अकेला गया है पहली बार। तो वो माँ बोलती है कि अभी तो आप कह रहे हो बहुत भीड़ थी, अब कह रहे हो अकेला गया है, अब बताओ वो अकेला गया है कि भीड़ है? ये ट्रेन में भीड़ तो बहुत है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, कभी भी कोई कहीं जाता है तो यही पूछते हैं ना, अकेले जा रहे हो क्या आप? अभी ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो अकेले एक व्यक्ति को लेके तोड़ना जाती है ट्रेन बस, वो तो सब लोग जाते ही हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतनी भर के ही जाती है वो। फिर भी हम क्या कहते हैं, अकेले गए, अकेले गए। तो इसका मतलब क्या है कि वो संयोग तो है सब, लेकिन हमारा साथी कोई नहीं है। साथी ऐसे ही जैसे वहां हम देखते हैं कि साथी कोई नहीं है, ऐसे ही संसार में ये सब संयोग हैं, सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में साथी का मतलब है
कोई हमारे सुख दुख को भोगने वाला नहीं है। मुझे जो तकलीफ होगी वो मुझे भोगनी पड़ेगी, माता पिता को जो तकलीफ होगी वो उनको भोगनी पड़ेगी। हम उनके मोह में उनके दुख को देखकर दुखी हो सकते हैं, वो अपने मोह के कारण, लेकिन उनको जो तकलीफ हो रही है वो वाली तकलीफ वो हम नहीं भोग सकते। तो ऐसे ये संयोग हैं, लेकिन वास्तव में साथी संसार में कोई भी नहीं है। ऐसा इस चिंतन जो करना है ये संसार भावना कहा जाता है, संसार भावना का चिंतन कहा जाता है। अब यहाँ जो अपने चर्चा है संसार अनुपेक्षा के संदर्भ में, संसार 5 प्रकार का कहा जाता है। संसार कितने प्रकार का है? तो संसार कहा जाता है 5 प्रकार का, जिसे हम पंच परावर्तन भी कहते हैं। इस संसार 5 प्रकार का है: द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और भाव संसार। इसी को पंच परावर्तन कहते हैं। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। यानी ये परावर्तन क्या बताने वाले हैं कि इस जीव ने अनादिकाल से संसार में है, और अनादिकाल से संसार में इस जीव ने कितना टाइम स्पेंड किया है, कब से संसार में है, और जब से संसार में है तब से दुखी दुख भोग रहा है। तो कितना काल हो गया संसार में दुख भोगते हुए, उस काल का अंदाज करने के लिए ये 5 परावर्तन का स्वरूप बताया जाता है। ये 5 परावर्तन करने नहीं है हमको, इन पंच परावर्तनों का तो अंत करना है, लेकिन ये पंच परावर्तन का स्वरूप क्यों बताया जा रहा है? पंच परावर्तनों का स्वरूप इसलिए बताया जाता है कि कितने समय हो गया है, कितना टाइम हो गया है संसार में दुख भोगते हुए, कहाँ कहाँ नहीं गया, कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं हुआ, कब कब उत्पन्न नहीं हुआ, कैसे कैसे भाव नहीं किए, जो जो हम समझते हैं अब तो यहाँ जाना है, ये करना है, यहाँ इस समय पे करना है, कि ये भाव करने हैं, कि ये सारे तो कर चुका है। जो संसार के योग्य भाव थे वो सारे भाव वो कर चुका है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंत अनंत बार ये सारे काम हो चुके हैं। तो संसार से जीव को भय लगे, एक संवेग भावना अपन ने पढ़ी थी, संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न हो, धर्म में अनुरक्ति उत्पन्न हो, उसका नाम संवेग भावना है। तो संसार से विरक्ति कैसे उत्पन्न होगी? कि संसार का स्वरूप जाना जाए, और ये संसार कैसा है। तो एक तो अभी अपन ने स्वरूप देखा, 4 गतियों के दुखों के रूप में देखते हैं, 4 गतियों के दुखों का वर्णन करते हैं, एक वो स्वरूप है। अभी ये दूसरे टाइप से संसार की भयानकता दिखा रहे हैं। भयानकता मतलब कि कितना कितना टाइम और कितना कितना दुख जीव ने भोगा है, उसके लिए पंच परावर्तन का स्वरूप यहाँ पर बताया जाता है। देखिए शुरू करते हैं अपन थोड़ा। हमने पहले लगभग पिछले साल ये वृहद द्रव्य संग्रह में ही 13वीं गाथा के अंतर्गत जब 14 मार्गणाओं का स्वरूप पढ़ा था, उसमें भव्य मार्गणा में पंच परावर्तन का स्वरूप काफी डिटेल में चलाया था। तो जो लोगों ने पढ़ा है वो उसको पढ़ सकते हैं, वापस से थोड़ा रिवीजन में आ जाएगा। और अभी देखते हैं अब कितना क्या डिटेल में सरलता से जैसे भी चलता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ से पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब संसार अनुप्रेक्षा कहते हैं, पेज नंबर है 121, 121 नंबर पेज है, वृहद द्रव्य संग्रह। इस जीव ने शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न पूर्व में मिले हुए, पूर्व में नहीं मिले हुए और मिश्र ऐसे पुद्गल द्रव्य, ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म रूप से तथा शरीर के पोषण के लिए भोजन पान आदि 5 इंद्रिय के विषय रूप से अनंत बार ग्रहण कर छोड़े हैं, यह द्रव्य संसार है। बस ये द्रव्य परावर्तन का स्वरूप बताया है, कितना शॉर्ट में बता दिया। क्या किया है जीव ने? इस जीव ने क्या किया कि शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न, अपनी आत्मा से भिन्न, ये जो परावर्तन किया है, ये जो द्रव्य संसार हुआ है, ये क्यों हुआ है? कि अपनी आत्मा से जो भिन्न है ऐसे पुद्गल द्रव्य, उन पुद्गल द्रव्यों को ग्रहण कर करके छोड़ा है। ग्रहण भी किया, छोड़ा भी, आत्मा को नहीं जाना। ये पंच परावर्तन हुए क्यों हैं? आत्मा की विराधना का फल संसार है, आत्मा की उपेक्षा का फल संसार है।
आत्मा को नहीं जाना, अपनी आत्मा से नाराज रहा, अपनी आत्मा की उपेक्षा की, तो क्या हुआ कि 5 प्रकार से संसार में परिभ्रमण करता रहा। उसमें सबसे पहले बता रहे हैं द्रव्य परावर्तन या द्रव्य संसार। देखिए थोड़ा पहले यहाँ के शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न यानी आत्मा से भिन्न, पूर्व में मिले हुए, पूर्व में मिले हुए मतलब जिनको पहले हम प्राप्त कर चुके हैं, इसको कहते हैं ग्रहित। पूर्व में मिले हुए इसका मतलब है कि जो पहले हमको चीज मिल चुकी है, पहले हमने वो चीज ग्रहण कर ली है, की हुई है, वो कहलाता है ग्रहित। दूसरा है पूर्व में नहीं मिले हुए यानी कि अग्रहित, जिनको हमने पहले ग्रहण नहीं किया। और तीसरा है मिश्र, यानी कुछ इस तरह के जो ग्रहित भी थे अग्रहित भी थे। ऐसे क्या है ये ग्रहित अग्रहित मिश्र? पुद्गल द्रव्य, यानी जीव ने पुद्गल द्रव्य, अभी इसको मैं लाइन को शॉर्ट करके पहले आपको बोल के बताती हूँ। इस जीव ने पुद्गल द्रव्य, इस जीव ने शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न पुद्गल द्रव्य अनंत बार ग्रहण कर छोड़े हैं, यह द्रव्य संसार है। इतना, इस जीव ने शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न पुद्गल द्रव्य अनंत बार ग्रहण करके छोड़े हैं, यह द्रव्य संसार है। ये द्रव्य संसार है कि जीव ने अनंत बार पुद्गल द्रव्यों को ग्रहण कर करके छोड़ा है। अब ये पुद्गल द्रव्य कैसे हैं? पुद्गल द्रव्य कैसे हैं, उस पुद्गल द्रव्य की विशेषताएं बता रहे हैं। पुद्गल द्रव्य 3 प्रकार के जो ग्रहण कर करके छोड़े ना, वो पुद्गल द्रव्य 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के हैं? कुछ पुद्गल ऐसे हैं जो ग्रहित हैं, यानी पहले के ग्रहण किए हुए थे। कुछ ऐसे हैं जो अग्रहित हैं, जिनको कभी ग्रहण नहीं किया था। और कुछ ऐसे हैं मिक्स हैं, ग्रहित भी हैं अग्रहित भी हैं। ऐसे ये ऐसे पुद्गल द्रव्यों को ग्रहण करके छोड़ा है। देखिए ये आगे के जो शब्द है ना, अपन उसको ले लेते हैं। चले अभी ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप से तथा शरीर के पोषण के लिए भोजन पान आदि 5 इंद्रिय के विषय रूप से। अब ये जो पुद्गल द्रव्य है ना, 3 प्रकार के जो पुद्गल द्रव्य हैं, उनको किस रूप में ग्रहण किया है, किस काम के लिए ग्रहण किया है? ग्रहित, अग्रहित और मिश्र, ये 3 प्रकार के पुद्गल द्रव्यों को ग्रहण किया। क्या काम के लिए ग्रहण किया? कि या तो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के रूप में उनको ग्रहण किया, कर्म आते हैं आत्मा के साथ में, वो पुद्गल है, या तो कर्म के रूप में पुद्गलों को ग्रहण किया, या फिर शरीर के पोषण के लिए भोजन पान आदि 5 इंद्रिय के विषय रूप से ग्रहण किया। यानी कि पुद्गल द्रव्य को जीव ग्रहण करता है। ये अभी व्यवहार के हिसाब से कथन चल रहा है, निश्चय की बात यहाँ नहीं लगाना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, वो बात नहीं है। व्यवहार में जीव कर्म को ग्रहण करता है कि नहीं? आश्रव तत्व का वर्णन कैसे होगा? कर्म आते हैं, बंधते हैं, तो जीव पुद्गल को ग्रहण करता है। जीव ने पुद्गल को ग्रहण किया। कौन कौन से पुद्गलों को ग्रहण किया? ग्रहित को, अग्रहित को और मिश्र को, ये 3 प्रकार के पुद्गलों को ग्रहण किया। अभी इनको समझेंगे अपन, और अभी केवल ये यहाँ के जो शब्द है ना उनको देख रहे हैं। और इन 3 प्रकार के पुद्गलों को किस काम के लिए ग्रहण किया या किस रूप में ग्रहण किया? कि एक तो ज्ञानावरणादि कर्म के रूप में ग्रहण किया, और दूसरा शरीर के पोषण के लिए जो भोजन पान आदि लेते हैं इंद्रियों के विषय के रूप में, उस रूप में, तो उसको कहते हैं नो कर्म। जो शरीर के पोषण के लिए जो हम ग्रहण करते हैं, भोजन पान हवा वगैरह, जो भी कुछ भी शरीर के पोषण के लिए जो ग्रहण किए जाते हैं, वो कहलाते हैं नो कर्म। तो कर्म के रूप में पुद्गलों को ग्रहण किया और नो कर्म के रूप में पुद्गलों को ग्रहण किया। ये 2 रूप में पुद्गलों को जीव ग्रहण करता है। तो ये जो 2 रूप में पुद्गलों को ग्रहण किया, ये कितनी बार ग्रहण किया और कितनी बार छोड़ा? अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा है। और ये जो अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा है, इसका नाम द्रव्य संसार है। इसमें क्या कठिनाई है? क्या बड़ी बात है? ग्रहण करके छोड़ा है, ऐसा नहीं है। अब वो अनंत बार कितना है? मैंने जब पहले भी अपन ने पढ़ा था, तब भी मैंने आपको वो इसका एक यंत्र है वो नहीं बताया था। इसकी अनंतता बताने के लिए वो यंत्र जो अभी ज्ञान मार्गणा में था ना, जैसा उर्वरंक उर्वरम चतुरंक, वैसा ही उसमें वो यंत्र है एक्चुअल में।
00 प्लस 00 प्लस 001 ऐसे करके उसमें यंत्र है, वो अनंतता बताने के लिए। कोई बात नहीं है, हम यंत्र अभी भी नहीं पढ़ेंगे, और जिनको पढ़ना है उनको वो देखने से अब समझ में आ जाएगा, और बाकी लोगों के लिए हम ज्यादा कठिनाई में नहीं डालेंगे, लेकिन अनंतता ख्याल में लाएंगे कि अनंत का टाइम कैसे बीता। देखिए द्रव्य परावर्तन में क्या बता रहे हैं कि आज हमने कोई पुद्गल परमाणु, हम दो रूप में पुद्गल परमाणु ग्रहण करते हैं, एक तो नोकर्म वर्गणा के रूप में और एक कार्मण वर्गणा के रूप में। ठीक है, नोकर्म वर्गणा के रूप में मतलब जो भी भोजन, पानी, आहार, हवा, श्वासोच्छ्वास में ये सब जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, ये सारे कौन से पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं, ये कहलाते हैं नोकर्म वर्गणाएं। कार्मण वर्गणा अलग है जो कर्म रूप परिणमित होती है, उसके अलावा जो भी हम ले रहे हैं वो कहलाती है नोकर्म वर्गणा। हमने भोजन किया, आहार, वो भी आहार वर्गणा है, वो किया ही। इसके अलावा भी अभी हम भोजन नहीं कर रहे तो क्या हम ग्रहण नहीं कर रहे, वर्गणाएं अभी भी, हवा ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, कभी ऊपर से पानी के छींटे आते हैं उसके माध्यम से, इस तरह से एनवायरनमेंट से निरंतर हम वो वर्गणाएं ग्रहण करते रहते हैं। तो ये अनंत बार कैसे ग्रहण करके छोड़ी है कि आज जो पुद्गल परमाणु आज हमने ग्रहण किए, और वो पुद्गल परमाणु एक नहीं, जब भी जीव ग्रहण करता है तो वो एक ग्रुप में पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसे बोलते हैं समय प्रबद्ध। जब भी हम कोई पुद्गल यानी परमाणु ग्रहण कर रहे हैं, वर्गणाई शब्द है, वो अनंत परमाणु के स्कंद को बताती है। तो जब भी हम पुद्गलों को ग्रहण करते हैं तो एक सिंगल पुद्गल नहीं ग्रहण करते कभी भी, वो पुद्गलों का ग्रुप होता है। जैसे कार्मण वर्गणा आई, एक बार में कितने कर्म आते हैं, एक बार में कितने कर्म आते हैं, 1 2 10 20 100 50 नहीं, हमेशा अनंत कर्म परमाणु, अनंत कार्मण वर्गणाएं एक बार में आती हैं, हर समय अनंत अनंत आ रही है। ऐसे ही हर बार अनंत नोकर्म वर्गणाएं आती हैं। अभी भी जो हम ग्रहण कर रहे हैं तो अनंत नोकर्म वर्गणाएं एक बार में आती हैं, तो उसको नाम दिया एक ग्रुप। वो जो एक लॉट आया है, वो जो एक बार में जो वो वर्गणाओं का लॉट आया, वो जो ग्रुप आया, उस लॉट में वो वर्गणाएं, उन पे सब पे नाम डाल दो। अभी जो हमने ग्रहण किया ना, मान लीजिए अपन ने 100 वर्गणाएं ग्रहण की, उन 100 पे अपन नाम डाल दो, सब पे जो भी कुछ भी नाम डाल दिया अपन ने, सब अपना अपना नाम डाल लो कि इन पे अपन ने 100 पे नाम डाल लिया। अब ये वर्गणाओं को हमने ग्रहण कर लिया, अब ये 100 वर्गणाओं को हमने ग्रहण किया, अब वो निकलेंगी बाद में शरीर से। प्रति समय ग्रहण भी होती है वर्गणाएं और प्रति समय निकलती भी है। शरीर में प्रति समय वर्गणाएं ग्रहण भी होती हैं। जैसे कर्म शायद ज्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों को, मुझे ऐसे लगता है नए लोगों को कर्म के लिए थोड़ा सबको मालूम है कि प्रति समय कर्म ग्रहण भी कर रहे हैं और प्रति समय वो उदय में आके खिल भी रहे, नष्ट भी हो रहे हैं, है ना। तो कर्मों पे भी लगा सकते हैं कि जो एक समय में कर्म जितने आए, परमाणु, कर्म के परमाणु, उन पे हमने नाम डाल दिया, सबको आइडेंटिटी वो बना दी उनकी कि ये वाले कर्म है। अब वो निकलेंगे तो अगले ही समय तो निकलते नहीं है, जो ग्रहण किए हैं वो थोड़े टाइम रहते हैं, फिर उदय में आते हैं, फिर निकलते हैं। तो जो एक समय में जितने हमने 100 परमाणु ग्रहण किए, वो जब निकलेंगे तो वो सारे के सारे 100 के 100 एक साथ निकलेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। कोई कब जा रहा है, कोई कब जा रहा है, कोई कब जा रहा है, अलग अलग समय पे वो निकलेंगे। ठीक है, अलग अलग समय पे वो निकलते हैं और अलग अलग समय पे निकल के वो सब अपने अपने हिसाब से ये समझ लीजिए लोक में कहाँ कहाँ फैल गई है वो वर्गणाएं, कहीं भी अलग अलग जगह पहुंच जाती हैं। अब वो जो हमने उनपे आइडेंटिटी बनाई थी, अब वो की वो सारे आइडेंटिटी वाले 100 परमाणु मिलकर दोबारा से जब दोबारा हम ग्रहण कर लेंगे, तब कहा जाता है कि एक द्रव्य परावर्तन पूरा हुआ। वो जो हमने 100 परमाणुओं पे आइडेंटिटी बनाई थी, ये 100 हैं, वो हमने ग्रहण किए। अभी ये तो मैंने आपको सिद्धांत से बता रही हूँ, आप ऐसा समझो कि हमने आज चावल खाए हैं, 100 दानों का एक घास, 100 चावल का एक बाइट हमने लिया था, वो खा लिया। अब वो जो 100 चावल थे उन पे सब पे हमने मार्क कर दिया था, वो हमने 100 चावल खाए हैं, वो पेट में जाके क्या क्या उनका प्रोसेस हो गया। अब वो 100 चावल का प्रोसेस होके वो क्या किस रूप में बाहर निकलेंगे,
फिर वो किस किस रूप में निकलेंगे, कुछ हड्डी रूप बन गए हैं, कुछ ब्लड रूप बन गए हैं, कुछ चर्बी रूप बन गए हैं, वो तो शरीर में परिणमन हुआ ना उनका, जो भी हमने खाया है उसका, और कुछ मलमूत्र के रूप में बाहर निकलेंगे। वो 100 में से सब में बट गए, ठीक है। अब वो मलमूत्र के रूप में निकले तो वो कहीं मिट्टी में, कहीं ऐसा उसमें हो गए, कहीं पेड़ पौधे में कहीं जाके मिल गए वो परमाणु। जो हड्डी वगैरह के रूप में है वो कभी जब मरण होगा या कभी उस तरह बाहर अभी ऐसे ही निकलेंगे, कब जाके वो निकलेंगे। फिर अब वो निकलेंगे, कौन कहाँ कहाँ पहुंच गया है, सारे अलग अलग जगह पहुंच गए हैं। अब वो कोई किसी पेड़ में बन गया है, कोई किसी पेड़ में बन गया है, कोई किसी समुद्र में मिल गया है। अब वो दोबारा कब इकट्ठे हो जाएंगे, 100 चावल के दाने वाले वो जो परमाणु हमने जिनको मार्क किया था, कब इकट्ठे हो जाएंगे, कितने टाइम में हो जाएंगे? 1 साल, 2 साल, 10 साल, क्या लगता है? होंगे ही नहीं? होंगे, इकट्ठे तो होंगे, लेकिन कितने टाइम में इकट्ठे होंगे? वो टाइम होता है अनंत काल। वो दोबारा मिलते हैं वापस से अनंत काल बाद। तो वो वापस से दोबारा मिलके वो 100 चावल, और फिर जब कभी हम उनको खाएंगे तो वो कहलाता है एक परावर्तन पूरा हुआ। एक और सरल उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे हम कहीं गए बाजार में और कुछ शॉपिंग की हमने, और शॉपिंग की अपन ने समझ लीजिए 569 रुपीज की, है ना। अब वो 569 रुपीज की हमने शॉपिंग की, तो हमारे पास तो 1000 रुपए थे, दो 500 के नोट थे, तो फिर हमने उसको दे दिए, तो उसने हमको चेंज दी। अब वो जो चेंज दी तो कुछ 100 का नोट है, कोई 10 का नोट है, कोई 50 का नोट है, ऐसे अलग अलग तरह के नोट हैं। फिर हम वापस आए ऑटो में, कैब में, तो हमने कुछ नोट, यानी वो 1000 रुपए हैं हमारे पास में, 1000 रुपए में से कुछ तो हमने दे दिए वो दुकानदार को, कुछ दे दिए हमने ऑटो वाले को, और कुछ कहीं कहीं भी 2-3 जगह अलग अलग हमने वो रुपए दे दिए। हमारे पास समझ लीजिए इस तरह से 4-5 जगह हमने दे दिए। अब वो नोट पे हम आइडेंटिटी डाल दें, नोट पे डालने की जरूरत भी नहीं है, वो तो नंबर ही उनका होता है, तो वो नंबर हमने नोट कर लिया। अब वही नंबर के नोट दोबारा कब हमारे पर्स में आ जाएंगे, कब हमारे पॉकेट में आ जाएंगे? वो जो नोट हमने शॉपिंग की है ना, वो अभी तो मार्क करना तो अलाउ नहीं है, लेकिन हम उसका नंबर नोट कर लें, आज करना आप, आजकल जब भी कुछ खरीदो, सब्जी भी खरीदो, तो उसकी फोटो खींच लेना नोट की, और उसका नंबर नोट कर लेना कि ये नोट हमारे पास दोबारा कब आता है, कब आ जाएगा। पूरी जिंदगी में दोबारा नहीं आता है वो नोट, पता नहीं कहाँ 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 घूमता है। लेकिन ये जब वो नोट दोबारा हमारे पास में आ जाए सर्कुलेट होके, तो उसको कहते हैं एक द्रव्य परावर्तन। मतलब उदाहरण में जैसे वो नोट पे, ये तो नोट है, इतना बड़ी चीज है, अभी वास्तव में कैसा है अपन और कल समझेंगे उसको, कि जब जो परमाणु पहले जिस समय में हमने ग्रहण किए, क्योंकि एक परमाणु ग्रहण नहीं करते, वो अनंत परमाणु ग्रहण किए, और वो अनंत परमाणु उसी आइडेंटिटी वाले, उसी क्वांटिटी में, उसी क्वालिटी के जब दोबारा ग्रहण करें, तो उसका नाम होता है एक द्रव्य परावर्तन। तो जैसा वो जो हमने चावल 100 चावल लिए, वही की वही 100 चावल दोबारा जब खाएं, या वो जो नोट अभी हमने लिए 5-7 नोट, और वही की वही नोट दोबारा हमारी जेब में आ जाए, तो ये ऐसी चीज ही, जब इतनी स्थूल चीज ही होना, सबकी गर्दन ऐसे हिल रही है कि होगा ही नहीं, तो हमको तो असंभव लगता है, लेकिन फिर भी वो होता है। लेकिन कितना टाइम लगता है? अनंत काल से पहले वो दोबारा होता ही नहीं है। कोई सोचे हमारे तो जल्दी आ जाए, बाई चांस ऐसा हो जाए कि अभी के अभी हम किसी शॉपकीपर के पास गए हो, उसके पास वो नोट हो, और फिर दोबारा थोड़ी देर बाद जाएं या अगले दिन जाए और वही की वही चेंज में हमारे पास में आ जाए। बहुत मुश्किल है, होता नहीं है। लेकिन इसमें तो मान लो वो तो हो भी जाए, लेकिन इसमें तो वो जो आज ग्रहण किए हैं, वो जो लॉट आज ग्रहण किया है, वो दोबारा कब रिपीट होगा? अनंत काल से पहले रिपीट नहीं होगा। हर समय नया नया ग्रहण कर रहे हैं, हर समय नया नया ग्रहण कर रहे हैं, वो अनंत काल से पहले रिपीट नहीं होता है। तो वो जो टाइम लगा है, उस टाइम का नाम है द्रव्य परावर्तन। ये अभी थोड़ा हमने स्टार्ट किया है, और अब इसको वापस कल लेंगे ना, कल जल्दी से समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए एंड टाइम पे भी स्टार्ट कर लेती हूँ कि दूसरे दिन फिर जल्दी से समझ में आ जाए, इसलिए। बोलिए नीलम भाभी। आपने 6 डाला में पूरा करवाया था, ये बना के और उसको ड्रॉ करवा के पूरा बताया था 6 डाला हाँ। में।
छेड़ाला में भी पढ़ाया था। संसार भावना हाँ। में करवाया था। हाँ, 5वीं ढाल में जब संसार भावना थी ना, हाँ हाँ। और अपने द्रव्य संग्रह में तो चलाया ही था। ये बोलिए द्रव्य दीपा। परावर्तन को पुद्गल परावर्तन भी बोलते हैं ना? हाँ, द्रव्य परावर्तन को दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए और किसी का प्रश्न है? इसको आगे बढ़ाएंगे अभी। नहीं समझ में आया हो तो घबराएं नहीं, कल अपन वापस पढ़ेंगे। वो जो नोट है वो सारे के सारे नोट, एक ही नहीं ना, सारे के सारे सारे। वापस रखते हैं, सारे है ना? एक की भी ले सकते हैं, उदाहरण तो अपने हाथ में एक का भी लेंगे तो एक का भी कठिन है वापस आना, और यदि हमने 5-7 नोट ले लिए तो उनका तो वापस आना बहुत ही कठिन है। अभी उस उदाहरण को और कठिन बनाए तो जयपुर से मतलब अपने अपने शहर से बाहर जाके हमने उसको खर्च किया है तो वापस आना वो और कठिन हो जाता है। तो वो ये तो उदाहरण है, अपने हिसाब से अपन कठिनता कैसे कैसे बढ़ाएं उस हिसाब से। चलिए, जय जय।